जाएगा। तो हमें कप देकर बस समझाइए। ये मान लीजिए ये कप है, अगर ये प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस साइड में होता है, कैसे होता है, वो चीज़ आप बताइए। ये प्रॉब्लम आता है सबसे ज़्यादा आपका नर्लिंग में, जिसे हम हमें ये रिपेयरिंग कर रहे हैं। हमारा ये जो मैकेनिक है, ये मैकेनिक जो है ये नर्लिंग के सेटिंग कर रहा है, ये नर्लिंग सेटिंग। तो मैकेनिक भैया बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कैसे हो रहा है। मतलब जैसे कि आप लोग करते हो नर्लिंग सेटिंग, क्या ऐसे डाई घूम के छोड़ देते हो, वो प्रॉपर काम नहीं होता। अच्छा। हम जैसा बोलेंगे वो प्रॉपर काम होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप नर्लिंग सेटिंग करते हो, ऐसे के कागज लेना है, जितना मोटा कर सकते हैं करना, पर टाइट थोड़ा रहना चाहिए। फिर इसमें घुसा के अंदर से घुमाएंगे तो फिर सेंटर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, अच्छा से होगा। इसमें क्या मतलब साइड नहीं रहेगा, प्रॉपर काम हो जाएगा। तो हमें कप देकर बस समझाइए। ये मान लीजिए ये कप है, अगर ये प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस साइड में होता है, कैसे होता है, वो चीज़ आप बताइए। मतलब नर्लिंग का बता रहे हैं हम। सबसे पहला चीज़ नर्लिंग किसको बोलते हैं ये बताइए। नर्लिंग जो पीछे का जो मतलब दाग करता है, मतलब यानी कि ये जो नीचे में सील होता है बॉटम वही, से वही। वॉल का जो सीलिंग होता है, ये सीलिंग के जो प्रॉब्लम होता है नर्लिंग करता है। अच्छा। ये जैसे कि फोल्डिंग रहेगा, उससे ये पहले फोल्ड करता है, पहले ये फोल्ड करता है, फिर ये फोल्ड करता है, फिर ये नर्लिंग करता है। जो बीड रहता है, अच्छा। सीलिंग अच्छा से पकड़ता है ना, वो उसी को नर्लिंग बोलता है। अच्छा अच्छा, तो ये फिट हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, यही है ना। नहीं, अगर प्रॉपर तरीका से काम होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसे ही डाई घूम के छोड़ दोगे फिर कुछ दिन बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी लीकेज का ज़्यादा समस्या आ जाएगा। मतलब डाउट रहेगा कब चला जाएगा लीकेज, पता नहीं ये जो, और मन में कुछ नहीं रहेगा, फाइनल काज है। अच्छा, ये जो कप है, ये कप का जो ये प्रोसेस होता है कर्लिंग का, जो ऊपर में ये जहाँ पे इंसान जो है मुंह लगाकर चाय पीते हैं, अच्छा। तो ये प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, और इसे क्या बोलता है, किस साइड में ये रहता है, कैसे बनता है ये। मतलब ये नर्लिंग के साइड में जैसे ये रह गया कर्लिंग प्लेट, ये मतलब ये कर्लिंग प्लेट है ये ना? कर्लिंग प्लेट ये बनाता है इसको। अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, आमतौर पे हम जब कभी भी चाय पीने जाते हैं शॉप में, तो कभी कभी देखते हैं कि कप के ऊपर में ऐसे फटा फूटी आता है, ऐसे आता है, हाँ, क्रैक आता है। तो ये इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है ये यहाँ से होता है, करेक्ट। हाँ करेक्ट, और यहाँ से आता है। अच्छा। अगर मशीन प्रॉब्लम रहता है तो वैसा खराब आता है। अगर लेबर का गलती रहता है तो कूलिंग जैसे कि हो गया, पानी मारना, जिसको पानी मार के तो पेपर में चलाते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा, तो वो भी खराब आएगा माल। अच्छा, सबसे बड़ा जो समस्या होता है लोगों को, स्क्रैप ज़्यादा जनरेट होता है। तो स्क्रैप जनरेट कम करने के लिए, यानी कि कम स्क्रैप जनरेट हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके सामने में। इम्पोर्टेंट चीज मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब सबसे पहले आपको लाइन क्लीन करना चाहिए। तो लाइन होता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हवा प्रॉपर काम करो, ठीक है। फिर इधर से रास्ता देखो क्लियर है कि नहीं, मतलब सब कुछ सही में सेटिंग है कि नहीं। अच्छा, इधर से इधर तक अच्छा से करिए सेटिंग, ठीक है। फिर इधर से जाएगा तो अच्छा से चला जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इधर में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होता है डाई में तेल लगाता है, डाई अच्छा। में तेल लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि डाई खराब हो गया, जैसे ब्लैक हो गया, देखिए ये किसका वजह से, तेल मार के ऐसा हो गया। डाई तेल मारने के ये लिए जो डाई की हालत है, ये डाई की हालत कुछ तेल मार के इस तरह से हो गई है। हाँ, ये इसका हालत जो बोल रहे हैं हम, जैसे कि इधर ऊपर भी कोई ऑयल देता है, बोल रहा है बेरिंग है, तो इधर भी देना नहीं चाहिए। इधर ग्रीस दे दो, थोड़ा बहुत दे दो, वो अलग बात है, पर अच्छा ऑयल दो। जैसे कि पैराफिन ऑयल जो मारते हैं डाई में भी, वो भी घूमना बंद कर देते हैं, खराब हो जाता है। इसीलिए डाई में कभी भी तेल मत मारिए। अगर आपका सिस्टम दिया है, इधर मारिए, इधर दीजिए तेल, अच्छे से चलेगा। तो पेपर कप में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसे ठीक करने के लिए एक मैकेनिक होने की काफ़ी ज़रूरत होती है। और मैकेनिक भी कुछ ऐसा तैसा नहीं, मैकेनिक कम से कम इतना एक्सपीरियंस हो जो आपके मशीन को कोई भी ऐसे कंडीशन में रुकने ना दे, और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम से रुका है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन रुक जाता है मशीन में तो आपको भारी नुकसान होता है। क्या जी वो तो होगा।
तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से थोड़ी बहुत कुछ समझ में आई होगी। चाहे आपके पास में पेपर कप मशीन हो या ना हो, एक्सपीरियंस आपको जो मिल गया है, अगर आने वाले टाइम में अगर आप मशीन खरीदते भी हो तो ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी, स्टेप कैसे जनरेट कम करें और क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसे हम फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आता है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे क्योंकि हमारे पास में जो मैकेनिक है वो काफ़ी अच्छा मैकेनिक है, आपको कुछ भी सुझाव दे सकता है। अगर आपके पास में कोई लोअर मैकेनिक जो नॉन एक्सपीरियंस या कम एक्सपीरियंस वाला मैकेनिक है तो मैं आपको इससे बात करवा के आपके जो है हेल्प में करवा सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।